जब भी मार्शल आर्ट्स की बात आती है तो सबसे पहले ब्रूस ली को याद किया जाता है। ब्रूस ली दुनिया के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स में से एक थे। ब्रूस ली मास्टर आर्ट्स के साथ एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और फिलोसोफर भी थे। वो सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके दिए गए कंट्रीब्यूशन ने आज भी उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को कैलिफोर्निया में हुआ। उनके पिता एक ओपेरा सिंगर थे। ब्रूस ली का बचपन हांगकांग में गुजरा। मूवीज में उनकी एंट्री बचपन से ही हो गई थी, क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी उसी लाइन में थे। ब्रूस ली पहली बार 1941 में गोल्डन गेट गर्ल मूवी में आए थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 3 महीने थी। 1946 तक ब्रूस ली का लगभग 20 फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम कर चुके थे। ब्रूस ने मार्शल आर्ट्स की शुरुआत 1953 में की, क्योंकि वो चीनी थी और ब्रिटिश लड़के उनको परेशान करते थे। बस ये वजह उनको दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट्स बनाने के लिए काफी थी। मार्शल आर्ट्स सीख कर वो फिर से अपनी फैमिली के पास अमेरिका चले गए। यहाँ जाकर वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे और वहीं उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की और वाशिंगटन में उन्होंने खुद का मार्शल आर्ट्स स्कूल खोल दिया, जहाँ वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद उन्होंने ऑकलैंड और लॉस एंजलिस में मार्शल आर्ट्स की स्कूल खोले। 1958 में हांगकांग में हुए चाचा डांस के कंपटीशन में ब्रूस ली विनर रह चुके थे। उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी काम किए वो सब काम उन्होंने परफेक्शन और मास्टरी के साथ किए, और इसके पीछे का प्रमुख कारण उनके काम करने की प्रैक्टिस थी। वो किसी भी काम की हद से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। 1964 में ब्रूस ने जब ऑकलैंड में अपना कराटे स्कूल खोला, तब वहां लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने 1 इंच पंच को फेमस बना दिया। 1 इंच पंच में वो किसी भी इंसान को सिर्फ 1 इंच की दूरी से पंच मारकर बहुत ज्यादा फोर्स से नुकसान पहुंचा सकते थे। 2 फिंगर पुशअप्स भी उन्होंने उसी कंपटीशन में फेमस किया, जो आज भी रिमार्केबल है। वो रोजाना 18 घंटे की प्रैक्टिस करते थे, जिससे उन्होंने अपने आप को इतना माहिर बना दिया था कि 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को 15 इंच और एक किक के एक साथ मारकर गिरा दिया था, और ब्रूस ली ने सिर्फ 11 सेकंड में कर दिया था। ब्रूस ने प्रैक्टिस से अपने आप को इतना फास्ट बना दिया था कि एंटर द ड्रैगन शूटिंग के दौरान उनकी किक इतनी फास्ट थी कि वीडियो को 34 फ्रेम्स स्लो करना पड़ा था, ताकि वो किक को फेंक न लगे। ब्रूस ली ने बहुत कम उम्र में अपने आप को एक लेजेंड बना दिया था। उनकी मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई थी। वो उनके अंतिम दिनों में सिर दर्द से परेशान थे। उन्हें सेरेब्रल इडिमा नाम की बीमारी थी, जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। 20 जुलाई 1973 को वो हांगकांग में शाम के करीब 4 बजे अपनी अपकमिंग फिल्म गेम ऑफ डेथ से रिलेटेड कुछ काम से गए, जहां उन्हें सिर में दर्द महसूस हुआ और उन्होंने पेन किलर ली और सो गए। उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। ब्रूस ली ने हॉलीवुड में 7 फिल्म्स में काम किया, जिनमें से 3 फिल्में उनके मरने के बाद रिलीज हुई थी। फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में ब्रूस ली की फोटो शामिल है। ब्रूस ली की मौत बहुत कम उम्र में होने के बाद भी टाइम मैगजीन में 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में ब्रूस ली का नाम आता है। उनकी लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ किसी भी काम में महारत को हासिल किया जा सकता है। आपको लेजेंड बनने के लिए कोई बड़ी उम्र पाने की जरूरत नहीं होती। आप कितने परफेक्शन के साथ में दुनिया में अब काम की छाप छोड़ते हैं, दुनिया के लिए वो ज्यादा मैटर करता है। As you think, so shall you become. Bruce Lee. Thanks for watching this video.